मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बहरूपा, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। दोस्तों इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 50 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके दोनों पार्टों को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहां पे आपको भोकाल की भेड़िया की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो आपको भेड़िया की मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मेरे विचार में पहले हमें देखना चाहिए कि कोबी वाकई गुरुत्वा लेने गया भी है या नहीं। कहीं वो तुमसे मजाक कर रहा हो। कोबी मजाक के मोड में नहीं लग रहा था बाबा। उसने मेरे बाल बड़ी बेरहमी से खींचे थे। फिर भी हम एक बार उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। मसाबा को उसके कबीले में पहुंचाने के बाद तीनों पुनः कोबी की तलाश में जुट गए। अगर ये मजाक भी है तो हमें कोबी को गुरुत्वा अगर ये मजाक भी है तो कोबी को गुरुत्वा के बारे में कैसे पता चला? तुमने कोबी को कहीं पर देखा है? हम ये भेंटे लेकर उसी के पास तो जा रहे हैं, कोबी को जप्ता देने। जप्ता? कैसा जप्ता? जब कोबी ने हमसे रक्षा कर मांगा था तो आपने ही तो कोबी के जप्ते की मांग का समर्थन किया था पूजो बाबा, और आप कह रहे हैं कि कैसा जप्ता? मैंने जप्ते जैसी अराजक मांग का समर्थन किया था? तुम क्या पागल हो गए हो? जल्दी वो देखो। जेन, तुम तो कह रही थी कि कोबी गुरुत्वामनी लेने गया है। हाँ पर कोबी तो यहाँ है। कुछ और अच्छी चीजें भी लाओ, जैसे हिरन का मांस मुझे बहुत प्रिय है। गड़बड़ है भाई, सब गड़बड़ है। उस कोबी के साथ उसकी भेड़िया फौज के भेड़िया भी थे। हाँ थे। सरदार फजूला, हम आसपास थुपते हैं, तुम कोबी की टांग पर एक बाण मारो। कोबी की टांग पर बाण? ना बाबा ना, हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जैसे जैसे कहता हूं करते जाना। ओह, किसने बाण मारा? कहो मैंने मारा है। मैंने मारा है। तेरी इतनी जरूरत, तेरी मौत आ गई है समझ। ओह। कोबी ने आगे बढ़ने की चेष्टा की मगर दर्द से दोहरा हो गया। कमबख्तो, उसे पकड़ कर लाओ। उसे बोलो अपनी पूंछ बढ़ाकर उसे पकड़ ले। कोबी, तुम अपनी पूंछ बढ़ाकर उसे पकड़ कर खींच लो। कोबी से जवान लड़ाता है। ओह। जाओ उसे पकड़ कर लाओ। ओह। जंगली फजूला के निकट पहुंचे। खबरदार उसे हाथ मत लगाना। भेड़िया देवता, कोबी को मना कर दो कि हम फजूला को नहीं पकड़ते। जो करना है कर ले। कोबी, हम फजूला को नहीं पकड़ते, जो करना हो कर ले। क्या कहा कमबख्तो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ओह। ना तो कोबी अपनी पूंछ बढ़ाकर फजूला को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है और ना ही जांग पर लगे तीर के मामूली से घाव के दर्द के मारे खुद ही आगे बढ़ रहा है, और ना ही अपनी भेड़िया फौज को फजूला को फाड़ खाने के लिए बुला रहा है। कोबी की भेड़िया मुख कमर पटका के कारण उसका घाव भरने की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू हो जानी चाहिए थी, मगर देखो घाव से खून लगातार बह रहा है, यानी कि ऐसी कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं हो रही। इन सब बातों का अर्थ अर्थ सीधा सा है। ये कोबी बहुरूपा है। बहुरूपा? ओह, फिर बहुरूपिया। भेड़िया ने फूजो को बताया उन घटनाक्रमों के बारे में जिसमें उसका पाला बहुरूपियों से बड़ा था। फूजो गंभीर हो गया। बहुरूपिये ही गुरुत्वा देवता की पूजा करते हैं। मेरी समझ में अब सारी कहानी आ गई है। कोबी बहुरूपियों की चाल का शिकार हो गया है। मैंने पढ़ा है कि गुरुत्वामणि को पाने के लिए बहुरूपीय अक्सर कोशिश करते रहते थे, किंतु गुरुत्वा को प्राप्त करने की इच्छा लेकर गया कोई भी बहुरूपा आज तक जीवित नहीं लौटा। कोबी की चमत्कारी शक्तियों को देख लिया होगा उन्होंने। वो उन्हें गुरुत्वा लाने के काबिल लगा होगा। वो बहुरूपा हाथी कहीं इसी उद्देश्य से तो नहीं भेजा गया था। शायद इसलिए उन्होंने कोबी पर बहुरूपीय का जाल बिछाकर उसे गुरुत्वा लाने भेज दिया। जिस जेन ने उसे तलाक मांगा वो बहुरूपा होगा।
नकली भेड़िया भी गुरुत्वा लेने नहीं गया होगा। भेड़िया फौज को धोखा देने के लिए भी बहुरूपिये ने अवश्य ही हमारी इस्तेमाल शुद्ध वस्तुओं को प्रयोग किया होगा, ताकि बहुरूपियों में भेड़िए की असली गंध आ जाए। इन सब बातों का अर्थ काफी खतरनाक है। कोबी की जान खतरे में है। पहले तो इस बहुरूपीय कोबी की जान खतरे में है। धाड़! ओह! भेड़िया ने नोच डाला उसका मास्क। बहुरूपीय, मार डालो इसे। ठहरो, ये हमें अपने कबीले का पता बताएगा। उधर बहुरूपा कबीले में हमारे बहुरूपीय भेड़िया फौजों एवं बहुरूपनी चेन के जाल में फंसकर मुझे पूरा विश्वास है कोबी जैसा सर्वशक्तिशाली अद्भुत प्राणी गुरुत्व को प्राप्त कर लाएगा। जब तक असली कोबी लौट नहीं आता, मैं नहीं चाहता कि कोबी को उसके जंगल में गायब होने का पता चले। बहुरूपा, टूटान जहां तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था वहां से गायब है। वो गुरुत्व को खुद लाना चाहता था। मैंने उसे जानबूझकर बहाने से रोका था, क्योंकि मैं उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। क्योंकि जान खतरे में डालने के लिए मुझे कोबी मिल गया था। कहां गया होगा टूटान? साए साए! ओह, ये क्या? सरदार बहुरूपा, यह अग्निबाण हमारे मचानों पर कौन बरसा रहा है? नीचे कूदो, मचानों में आग लग गई। नीचे भेड़िया के नेतृत्व में जबरदस्त घेरा था। यह आग तुमने खुद लगाई है सरदार बहुरूपा, और तुम सब जलोगे भी, और अब जलोगे भी तुम सब। भटाक! उफ! बहुरूपनी, मेरा भेष धरकर कोबी को बरगलाने चली थी तू? तो तू है वो बहुरूपिया भेड़िया? तुझसे तो मैं ही निपटूंगा। फौजो, एक है और एक ही रहेगा। बहुरूपा मुकाबले के लिए तैयार था। गुरुत्वा, गुरुत्वा, खत्म कर दो इन्हें। गुरुत्वा, गुरुत्वा। खत्म सिर्फ शैतान होंगे, और शैतान तुम हो बहुरूपा। आह! खत्म तुम होगे। बहुरूपा ने देख लिया था भेड़िया के सिर पर लटकती मौत को। साए! रस्सी कटती हुई भारी भरकम मचान भेड़िया के सिर पर आ गिरी। उफ! इस जोरदार भीषण प्रहार से भेड़िया का मानसिक संतुलन हिल गया था, साथ ही जेन का भी। भेड़िया! उफ! फौजो बाबा, जल्दी आइए। फौजो की बूढ़ी हड्डियों में भी आज भी ताकत कुट कुट कर भरी थी। उफ! शुक्र है मचान में नीचे की ओर आग नहीं लगी हुई थी, वरना आग से भेड़िया भी जल जाता। भेड़िया, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। उन्हें खत्म कर दो। जाओ, जल्दी जाओ। हट जाओ फौजो बाबा। जेन, पीछे हट जाओ, क्योंकि आज इन जालिमों को मैं सबक सिखा कर रहूंगा। फर सर साए साए! गुरुत्वा! आह! बचकर तू भी भाग नहीं पाएगा बहुरूपा, क्योंकि कबीले का सरदार होने के नाते इस सारी गड़बड़ी का जिम्मेदार तू है। तुझे बताना होगा कि तूने कोबी को गुरुत्वामणि लाने के लिए कहां भेजा है। मुझे आग में से निकालो, मैं जल रहा हूं। मुझे कोबी का पता चाहिए, और तुम्हें जिंदगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जीत भेड़िया की हुई, लेकिन हारी मौत भी नहीं थी। पता बताने में विलंब किया, खत्म हो गया शैतान। भेड़िया वापस लौटा। बहुरूपिये के बच्चे, बूढ़े एवं स्त्रियां बच गई है। अगर ये लोग शांति से रहने का वचन देंगे तो इनकी देखभाल का जिम्मा मैं लूंगा। इन्हें शांति से रहना ही होगा। जंगल में उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने चेहरे से बहुरूपिये वाले मास्क हटा दो। नहीं, इसे मत हटाओ। तुम्हारे ये मुखौटे अराजकता का प्रतीक है, इन्हें हटाना होगा। कुदरत ने जो चेहरा दिया है उसी वास्तविकता में रहना होगा। फिर बाबा, मुझे तुरंत जाना होगा। कोबी को गुरुत्वा तक पहुंचने से रोकना होगा मुझे। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें गुरुत्वा के बारे में और भी कुछ बताऊं, किंतु समय कम है।
मगर फिर भी मैं गुरुत्वा के बारे में और जानने की चेष्टा करता हूँ। जेन, तुम मेरे साथ आओ। घबराओ नहीं जेन, मेरे रहते कोबी पर आंच भी नहीं आएगी। संकरी गुरुत्वा घाटी में उतरकर कोबी आ पहुंचा था गुरुत्वा देवता के मंदिर में। गुरुत्वा मणि उसके सामने थी। ओह, ये है वो अदृश्य गुरुत्वा मणि जो मेरे और जैन के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है। आज मैं इस दीवार को तोड़ डालूंगा। मेरे और जैन के बीच में जो भी आएगा उसके वजूद को कोबी मिटा डालेगा। मौत और मुसीबत से कुछ ही पल दूर था कोबी। दूरी कुछ समय के लिए बढ़ गई। यह आदमखोर पक्षी कहां से आ गया? कोबी, मैं पक्षी नहीं, टूटान हूं, बहुरूपा कबीले के सरदार बहुरूपा का बेटा। अब वजूद उसका मिटेगा जो मेरे और गुरुत्वा के बीच में आएगा। गुरुत्वा के कारण मेरी ताकत 20 गुना बढ़ जाएगी और इस गुफा में रहने वाले ये खूनखोर चमगादड़ तेरा खून पीकर तेरी ताकत 100 गुना कम कर देंगे। चमगादड़ घाटी में गिरता कोबी उस नुकीली चट्टान में अटककर हवा में झूल गया। उफ, मुझे फौरन अपने पूंछ बढ़ाकर इस घाटी से बाहर निकलना होगा। लेकिन पूंछ की सूत्रधार उसकी कमर पट्टिका थी जो उसके कमर से खुल गई थी। भेड़िया मुख कमर पट्टिका के बिना मैं अपनी पूंछ नहीं बढ़ा सकता और बिना पूंछ बढ़ाए मैं यहां से तुरंत ही नहीं निकल सकता। हम दोनों नीचे गिर रहे हैं। ना जाने कितनी गहरी है ये खाई। मेरी कमर पट्टिका में ही है जीवनदायी भेड़िया शक्ति भी। मुझे कमर पट्टिका को थामना होगा वरना चमगादड़ मेरा सारा रक्त निचोड़ देंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हे भेड़िया देवता, मदद! टूटान गुरुत्वा के बेहद निकट था। कोबी तो गया मौत के मुंह में। अब सरदार बहुरूपा को आखिर आज मैं गुरुत्वा सौंपकर अपनी शक्ति का लोहा उनसे मनवा ही लूंगा। पहले अपनी शक्ति का लोहा भेड़िया को मनवा बहुरूपीय टूटान। उफ! गुरुराज भाटकी के शिष्य भेड़िया का मुखमंडल उस वक्त जैसे आग से धधक रहा था। बता, कहां है कोबी? जहां उसे भेजा है तुझे भी भेज देता हूं। तड़ाक! टूटान भेड़िया की तरफ उछला मगर भेड़िया सावधान था। अगले पल अद्भुत नजारा प्रस्तुत हुआ। ओह, ये क्या? ये तो गैंडे में बदल रहा है। ओफ, मुझे एक नया बहुरूप बदलते देखकर हैरान हो गया ना भेड़िया। ये शक्ति मेरे ओबा सरदार बहुरूपा ने तांत्रिक शक्तियों को सिद्ध करवाकर मुझे दिलाई है ताकि मैं कबीले का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सकूं। गैंडे से खूब खेला है मैं टूटान। शरारती गैंडे को थुथुन भी तोड़ी है। टूटान ने पाया एक और शक्तिशाली बहुरूपा। हाथी से कभी मुकाबला नहीं किया होगा भेड़िया, क्योंकि हाथी का पांव जब सिर पर पड़ता है तो दिमाग को सोचने और शरीर कुछ काम करने के लायक नहीं रह जाता है। और अब मैं अपनी सूंड में वायु दबाव पैदा कर गुरुत्वा मणि को खींच लूंगा। तो ठीक कहता है, अगर दिमाग कुछ सोचने लायक ना रहे तो शरीर कुछ करने लायक नहीं रहता। इसलिए मैं तेरे दिमाग को ही लकवाग्रस्त कर दूंगा ताकि वो कुछ सोच ही न पाए। और ये भेड़िया का वो प्रहार था जिसके आगे कोबी जैसा महाशक्तिशाली प्राणी भी हथियार डाल देता था। बुरी तरह चकराकर गिरा था अब टूटान। अब तू परिवर्तित हो रहा है अपने वास्तविक रूप में। अब बता, कोबी कहाँ है, वरना शरीर का एक एक अंग बेजान कर दूंगा। ओह, उसे मैंने चमगादड़ घाटी में फेंक दिया है जहां से वो जिंदा बचकर नहीं आ सकता। मौत के हाथ कांपते हैं मेरी ओर बढ़ते हुए। धार! कोबी, अब चाहे इसे मेरे या अपने खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े, पर यह गुरुत्वा को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। और शायद मैं इसे रोक ना पाऊं। शायद मुझसे कोई चूक हो जाए, शायद ही मुझ पर हावी हो जाए, शायद गुरुत्वा को प्राप्त करने की चेष्टा में इसका हश्र भी यहां पड़े कंकालों जैसा हो जाए।
इसे रोकने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि इसे यह बात पता चल जाए कि गुरुत्वा को हाथ लगाना मौत के गले लगाना है। और ये बात इसे तभी पता चल सकती है जब मैं इस गुरुत्वामणि को उठा लूं। गुरुत्वामणि को तू हासिल नहीं करेगा भेड़िया, क्योंकि इसके साथ मेरी पत्नी जेन जुड़ी है। अगर इसे तूने हासिल कर लिया तो इसके साथ उसकी बेवफाई भी जुड़ जाएगी। बेवफाई जुड़ेगी तो जंगल की तबाही और बर्बादी भी जुड़ जाएगी। हे भेड़िया देवता, मदद! तू बहका दिया गया है कोबी। ये सारा जाल बहुरूपिये का फैलाया हुआ था। टूटान उसी कबीले के सरदार बहुरूपा का बेटा है। ये लोग तुझे अपने जाल में फंसाकर गुरुत्वामणि प्राप्त करना चाहते थे। उफ, मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। वो तू ही था जो जैन के साथ विवाह मंडप में बैठा था, और मैंने तेरी खोपड़ी पर लात मारकर तुझे वहां से उछाला था। समझने की कोशिश कर। समझ समझ, वो मैं नहीं था, वो भेड़िया बहुरूपा था। तुझे यहाँ भेजने वाले असली फूजो बाबा नहीं थे, और तुझे तलाक देने वाली तेरी पत्नी जैन भी बहुरूपिन थी। तूने टूटान को गद्दा मार दी, वरना मैं इसी वक्त उससे ये हकीकत उगलवाता कि मैंने जो कुछ कहा वो सच है या नहीं। और तू मोटी बुद्धि का है, अपने आप कुछ समझेगा नहीं। तू मुझे बरगला नहीं सकता। गुरुत्वा को मैं ही हासिल करूंगा। उफ, तू समझता क्यों नहीं कोबी? गुरुत्वा मौत है, साक्षात मौत। उसे मत छू बेवकूफ। अपने बंद आंखें खोल को भी और देख यहाँ बिखरे पड़े कंकालों को। ये उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने कभी गुरुत्वा को पाने की चेष्टा की होगी। तुम दोनों लड़ते रहो, गुरुत्वामणि मेरी है, उसे मैं हासिल करूंगा। ये गद्दा खाकर भी अभी मरा नहीं। गुरुत्वामणि को उठाने के लिए टूटान के हाथ उसकी ओर बढ़े और कर। उफ, मेरा हाथ! किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भीतर से जकड़ लिया है। यह अदृश्य चुंबकीय शक्ति वैक्यूम की है। फूजो बाबा, बुड्ढा ठुड्डा यहां भी आ गया, और तू भी आ गई दगाबाज जेन। ये वो दगाबाज जेन नहीं है कोबी, ये तेरी पत्नी है। वो जेन धोखा थी, फरेब थी। अब तू कान खोलकर वो सुन जो फूजो बाबा कहते हैं। कोबी जो कह रहा है वो मान लो। बहुरूपा के बिछाए जाल से बाहर निकलो। मैं हमेशा तुम्हारी हूं। जेन की बातों से कोबी का गुस्सा बर्फ की तरफ पिघला। तब मैंने गुरुत्वा का रहस्य पता लगा लिया है भेड़िया। इसके नीचे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय शक्ति ने टूटान के हाथ को जकड़ रखा है, जिसे अब ये छुड़ा नहीं पाएगा। गुरुत्वामणि भी इसी चुंबकीय शक्ति से चिपकी है। मुझे गुरुत्वा चाहिए। अगर ये मणि अपने स्थान से हटा दी गई तो यहाँ ऐसा जबरदस्त खिंचाव पैदा होगा कि यहाँ मौजूद प्रत्येक वस्तु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, यहाँ तक कि हम भी खींचकर उस चुंबकीय क्षेत्र में समा जाएंगे। और मणि जिस क्षेत्र पर रखी हुई है वो इतना छोटा है कि जरा सोचो कि जब हम इसकी तरफ खींचेंगे तो इसमें समाते समाते हमारी क्या हालत होगी। इस छिद्र की जबरदस्त शक्ति हमें गूंथे हुए आटे की तरह अपने भीतर समेट लेगी। सिर्फ एक चीज, ओह नो! और इससे आगे फूजो भी कुछ ना कह पाया। चुंबकीय क्षेत्र मेरी ताकत से हार जाएगा। मेरा हाथ खींच लेगा गुरुत्व को। हम टूटान के शरीर को जबरदस्त झटका लगा। इसी पल गुरुत्वामणि उसके हाथ से छूट गई। अपनी अद्भुत तांत्रिक शक्ति से यह गुरुत्व को हटाने में कामयाब हो गया। उफ, मौत सिर पर है, भागो यहां से, भागो! उफ! जबरदस्त आवाज के साथ टूटान की सारी हड्डियां टूटी। शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति ने मांस की लुगदी की तरह उस चट्टान के छिद्र में खींच लिया था। ओह! यह सब इतनी तेजी से हुआ कि फूजो, भेड़िया, जेन और कोबी भागने के लिए पलट तक ना सके। हम सब उस छिद्र की तरफ खींच रहे हैं। गनीमत था कि कोबी का दिमाग बड़ी तेजी से काम कर गया। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद मर जाऊंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जेन। लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से हम कब तक जूझ पाएंगे? भाग्य हमारा साथ दे रहा है जेन।
अगर किसी तरह उस घंटाल को उस छिद्र पर रख दिया जाए तो चुंबकीय प्रभाव इसे चीर कर बाहर नहीं आ पाएगा, यानी थम जाएगा। मैं यही कहने जा रहा था कि सिर्फ एक चीज इस चुंबकीय प्रभाव को रोक सकती है, और वो चीज है घंटाल ही है। घंटाल की जंजीर टूट रही है। गुरुत्व देवता की विकराल मूर्ति भी टूटकर चुंबकीय क्षेत्र में समा गई। ये चुंबकीय शक्ति इतनी शक्तिशाली है भेड़िया, पूरी जंगल को ले जाए। घंटे की जंजीर टूटी। तूफान में टूटे पत्तों की तरह जबरदस्त आवेग के साथ सभी उस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खींचते चले गए। कोबी, कोशिश करो, तुम्हारे हाथ घंटे से छूटने न पाए और सीधा उस छिद्र पर जाकर ढक जाए। टनाक! सब धातु का बना घंटा ठीक उसी छिद्र से आ सटा। इसी के साथ उस कक्ष में चलता तूफान थम गया और सभी टप टप पके आमों की तरह फर्श पर आ गिरे। कोबी का प्रयास सफल हुआ। उफ उफ, लेकिन मेरी उंगलियां घंटे के नीचे दब गई है। तुम्हारी उंगलियों को खींच निकालना अब मुश्किल नहीं होगा। उफ, उंगलियां घायल हो गई है, मगर ये घाव भर जाएंगे कोबी। सबसे बड़ा घाव तो दिल का था, जो तुम्हारी वो बातें सुनते ही ठीक हो गया कि तुम मुझे तलाक नहीं दे रही हो। दोस्तों को उनकी करनी का फल मिल चुका है कोबी, मगर अब इस गुरुत्वामणि का क्या करेंगे? ठहरो भेड़िया, इसे तुम हाथ मत लगाना। इसे केवल कोई स्त्री ही स्पर्श कर सकती है, अन्यथा ये प्राण हर लेगी। जेन, इसे तुम उठाओ। गुरुत्वामणि में ये गुण है कि सात्विक हाथों में जाएगी तो उसकी कीर्ति को 20 गुना बढ़ाएगी, और दुष्ट हाथों में जाएगी तो उसकी दुष्ट शक्तियों को 20 गुना बढ़ा देगी। इसे हम किसी सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। शुक्र है मुसीबतें खत्म हो गई। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।